हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड की कि मांग और मांग का नियम क्या होता है। ये स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू डिमांड कि मांग का नियम आखिर होता क्या है या डिमांड क्या होती है। पहले डिमांड से स्टार्ट करते हैं। तो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस। डिमांड क्या है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग and able to purchase at different prices over a period of time। नॉर्मली हम लोग ये कह सकते हैं कि मांग क्या होती है कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो मार्केट से हम परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो उसे हम सिंपल सा कह सकते हैं कि हमने इस चीज़ की डिमांड की है या इस चीज़ की हमने मांग की है। बेसिकली जब भी हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो एटलीस्ट वही चीज़ खरीदते हैं जिसकी हमें डिज़ायर, जिसकी हमें वांट या नीड, जो भी जैसा कह सकते हैं, नीड होती है। सबसे पहला एलिमेंट है कि जब मार्केट में कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या देखते हैं? प्राइस देखते हैं। मतलब जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो किस पे परचेज करते हैं? एक पर्टिकुलर प्राइस पे परचेज करते हैं या फिर परचेज करने के लिए रेडी रहते हैं। और जब हम परचेज करने के लिए बात कर रहे हैं, परचेज करने के लिए रेडी हैं, तो एक पर्टिकुलर ना क्वांटिटी भी डिसाइडेड होती है कि जिस गुड्स का अगर ये प्राइस होगा, एक पर्टिकुलर प्राइस है, तो आखिर हम उस गुड्स की कितनी पर्टिकुलर क्वांटिटी परचेज करते हैं या करने के लिए रेडी रहते हैं। तो एक टाइम पर, एक पीरियड ऑफ टाइम पर एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्राइस पर किसी गुड्स की जितनी भी, किसी गुड्स या सर्विस की जितनी भी क्वांटिटी परचेज करता है या परचेज करने के लिए रेडी रहता है, यही क्वांटिटी उस गुड्स की क्या कहलाती है? डिमांड कहलाती है। हम बहुत से सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं एक और डेफिनेशन कि डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस और अ पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज ऑफ प्राइसेस डिफरेंट होते हैं तो क्वांटिटी भी डिफरेंट हो जाती है। ये सिंपल सी डिमांड की डेफिनेशन कहलाती है कि एक उपभोक्ता या एक व्यक्ति किसी एक विशेष कीमत पर किसी भी वस्तु या सेवा की जो विशेष मात्रा, जो पर्टिकुलर क्वांटिटी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में खरीदता है या खरीदने के लिए रेडी रहता है, यही क्वांटिटी उसके लिए क्या कहलाती है? क्वांटिटी उसके लिए डिमांड कहलाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, द लॉ ऑफ डिमांड। तो जो मांग का नियम है, मांग का नियम आखिर क्या होता है? नॉर्मली अगर हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की बात छोड़ दें तो जनरली अपने बिहेवियर या प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देखते हैं जब भी मार्केट में कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं कि जिस चीज़ का प्राइस कम होता है, जिस चीज़ की कीमत कम होती है, हम एज अ रेशनल पर्सन उस चीज़ की मात्रा को ज़्यादा खरीदते हैं या उस गुड्स या सर्विस को ज़्यादा खरीदते हैं। कंपेरेटिवली जिस गुड्स या सर्विस की कीमतें ज़्यादा होती हैं, जिनका प्राइस ज़्यादा होता है, हम उस वस्तु को कम खरीदते हैं। ये सिंपल, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ परचेज करने के लिए तो ये सिंपली हम लोग भी यही करते हैं। बस यही वैसे लॉ ऑफ डिमांड होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? एज द प्राइस ऑफ अ गुड्स डिक्रीजेज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, एज द प्राइस ऑफ अ गुड्स डिक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज। जब किसी गुड्स का प्राइस क्या हो जाता है? कम होता है। अगर किसी गुड्स का प्राइस क्या हो जाता है? कम हो जाए, तो जो क्वांटिटी डिमांड है, मतलब उस गुड्स की जो हम लोग खरीदते हैं, जो परचेज करते हैं, वो क्या करते हैं? ज़्यादा परचेज करते हैं। एंड वाइस वर्सा। और अगर इसका उल्टा हो, मतलब अगर किसी गुड्स का प्राइस क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। अगर किसी गुड्स का प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या करेंगे? हम कम खरीदेंगे। एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब बाकी के सारे फैक्टर्स क्या हो? कांस्टेंट हो, तभी जाके ये कंडीशन पूरी होती है। इस मीन्स अगर अन्य बातें समान रहें, इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट और ceteris paribus, then if the prices of a goods decreases the quantity demand increases and vice versa। कि अगर अन्य बातें समान रह रही हैं तो उस स्थिति में अगर किसी वस्तु की या सर्विस की जो कीमतें हैं अगर कम हो जाती हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर उस गुड्स या सर्विस की कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी जो डिमांड है, जो उसकी मांग की मात्रा है, वो कम हो जाती है। यही मांग का नियम कहलाता है।
अगर इसको टेबल के फॉर्म में देखें तो हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे टेबल के फॉर्म में, कि अगर किसी गुड्स का प्राइस सपोज 5 रुपये था तो उसकी डिमांड कितनी 100 यूनिट्स है। जैसे प्राइस उसका फॉल्स होकर 5 से 4 हो गया तो डिमांड 100 से इंक्रीज होकर 200 हो गई, और जब प्राइस फॉल्स होकर 3 रुपीज़ आया तो उसकी डिमांड 300 हो गई, प्राइस 2 आया तो डिमांड 400, और अगर प्राइस 1 हो गया तो डिमांड 500। इसका मतलब है कि जैसे जैसे डिमांड जैसे जैसे प्राइस कम होता चला जा रहा है, ठीक वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही, यही मांग का नियम कहलाता है। अगर इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें, बिकॉज ऑफ देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, यहाँ पे कैसा है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है किसके किसके बीच, प्राइस एंड डिमांड के बीच। प्राइस और डिमांड के बीच रिलेशन कैसा है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इनवर्स। हम लोग देख रहे हैं जैसे अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी। ऐसे केस में जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोप बनता है डिमांड कर्व आपका बना हुआ। जैसे प्राइस 5 था तो डिमांड, जो प्राइस 5 था तो डिमांड 100 यूनिट्स थी, जैसे प्राइस 5 से फॉल्स होके 4 आया डिमांड 100 से इंक्रीज होके 200 हो गई। जैसे प्राइस फिर 3 आया डिमांड 200 से फिर से 300 हो गई। जब प्राइस 3 से 2 आया तो डिमांड फिर से 300 से इंक्रीज होके 400 हो गई। तो अगर इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है तो डिमांड कर्व कैसा है होता है, डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इन केस ऑफ if there is a negative relationship between the two variables। ठीक है, तो ये आपका डिमांड शेड्यूल था और ये आपका डिमांड कर्व बना हुआ है। अगर हम एक समराइज फॉर्म में कह सकते, अगर निकालना चाहें, समराइज फॉर्म में बात करना चाहें तो मैं कह सकते हैं कि डिमांड कर्व क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है। पहली चीज़ तो डिमांड इस्टेब्लिश करता है अगर किसी गुड्स का प्राइस क्या होता है, अगर इंक्रीज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और अगर प्राइस क्या हो, डिक्रीज हो जाए मतलब कीमतें कम हो जाए तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि प्राइस और डिमांड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इट मीन्स अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज, अगर दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो पहला इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, ऋणात्मक संबंध है, या फिर हम कह सकते हैं इनके बीच में कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसी है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पाई जाती है। इसलिए कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है, इस स्टेट्स दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन these two, or that's why the slope of the demand curve is always negative। ये आपका एक समराइज कॉन्सेप्ट था डिमांड क्या होती है और लॉ ऑफ डिमांड। आई होप कि आपको डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड समझ में आया होगा। थैंक यू।